हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माधव एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसके बारे में आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पोलिनेशन। क्या टॉपिक है हमारा? पोलिनेशन। तो पहले हम सिंपल सी डिफाइन यहाँ पे देख लेते हैं। पोलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। बस इतना सिंपल याद रखना है कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगी एंथर टू स्टिग्मा, उसी को बोलेंगे हम पोलिनेशन। पोलिनेशन अगर हम देखने जाए तो मेनली दो टाइप होते, एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। ये याद रखना है हमें। जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें आएगी ऑटोगेमी एंड गेटोनोगेमी, जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें आएगी जेगनोगेमी। याद रखना है, सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी, गेटोनोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन जेनोगेमी। चलो हम आगे देखते हैं व्हाट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल्फ पोलिनेशन। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बस हमें ये वर्ड याद रखना है, बराबर। ऑटोगेमी यानी कि ऑटो यानी कि सेम ही फ्लावर पे पोलन की जो स्टिग्मा, ये जो फ्लावर है ये हमारा, ये हो गया हमारे एंथर, ये सारे अदर पार्ट्स हो गए। चलो तो यहाँ पे मैं, चलो ये हमारी एंथर उसी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके जब बैठेगी तब हम उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। सिंपल है, बस इतना सिंपल याद रखना है भाई, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। बायोलॉजी में जो चीज़ें हैं वो सिंपल ही रखनी है। आगे, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैंने अभी समझाया। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर, इट रिक्वायर्स अ सिंक्रोमी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। यानी यहाँ पे एक कंडीशन आ गई भी। कौन सी कंडीशन आ गई? कि सिंक्रोमी यानी कि जब पोलन भी रिलीज होगी तब स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए। अगर पोलन वहाँ पे पहुँच गए स्टिग्मा पे, लेकिन स्टिग्मा ही अभी रेडी ना हो जो पोलन ग्रेन है वो एक्सेप्ट करने के लिए, तो भी वो पोलिनेशन किसी काम का ही नहीं। इसीलिए ऑटोकेमिकली एक कंडीशन रिक्वायर्ड है कि भी पोलन ग्रेन रिलीज एंड जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है उसमें सिंक्रोमी होनी चाहिए। ऑल्सो दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर। जो हमारा एंथर एंड स्टिग्मा है वो क्लोज होनी चाहिए। एग्जाम्पल हमें 3 एनसीईआरटी में दिए हैं, वायोला यानी कि कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। फिर से एक बार एग्जाम्पल याद रखना है, वायलिना यानी कि कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यानी कि ऑटोगेमी जिन प्लांट्स के अंदर होती है मेनली वो प्लांट्स 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक है चेस्मोकेमस फ्लावर्स और दूसरे है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। व्हाट इज चेस्मोकेमस फ्लावर्स? यानी कि दे आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। यानी कि एक्सपोज्ड यानी कि बाहर ही होते हैं एंथर एंड स्टिग्मा, जो अभी हमने समझाया ना कि ऑटोगेमी में सेम टू सेम वही चेस्मोगेमस फ्लावर ही थे। अब भाई हमें याद रखने हैं ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, इसके बारे में थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर? तो दे डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि क्लोज्ड होते, याद रखना। अगर कहीं पे नीट में सेंटेंस आए तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज होते, याद रखना पड़ेगा। एंथर एंड स्टिग्मा लाइव क्लोज टू ईच अदर। अभी क्लोज है तो सीधी बात है भाई, जो स्टिग्मा और एंथर है हमारा वो एक दूसरे से नजदीकी होगा। व्हेन द एंथर्स dehiscence इन द फ्लावर बड, द पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा फॉर पोलिनेशन। सिंपल, जब एंथर dehiscence यानी कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होगी तभी जाके पोलन ग्रेन सीधी जाके स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलिनेट हो जाएगी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। भाई ये सेंटेंस बहुत ही आईएमपी है, हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज है इसीलिए पोलिनेटर्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन यहाँ पे सीड बन जाएगा भाई। कुदरत का करिश्मा देखो यहाँ पे। याद रखना है भी हमें, ये आईएमपी है, ये सेंटेंस को हमें याद रखना पड़ेगा। इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही फ्लावर की पोलन एंड जो स्टिग्मा होगी वो यूज होगी, इसीलिए भाई जेनेटिकल जो कॉम्बिनेशन हुए वो खराब देखने को मिलेंगे। इसी बाबत को हम बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आगे है गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, अभी यहाँ से याद रखना है, फ्रॉम
अभी हम आगे देखेंगे गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अनोदर फ्लावर। यानी कि यहाँ पोलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है अलग अलग फ्लावर के होंगे, बट प्लांट सेम होगा भाई, प्लांट सेम होगा। इसी कंडीशन को हम बोलेंगे गेटेनोगेमी। क्या नाम है भाई? गेटेनोगेमी। इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बिकॉज इन्वॉल्विंग अ पोलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे देखो, ध्यान दो भाई। अगर ये हमारा प्लांट है और ये फ्लावर है, चलो ये एक फ्लावर, ये स्टिग्मा बना दिया, ये एंथर और ये अदर फ्लावरिंग पार्ट्स, अदर, और ये अदर फ्लावरिंग पार्ट्स। यहाँ पे हम देखें तो ये स्टिग्मा, ये एंथर एंड ये अदर फ्लावरिंग पार्ट्स। यहाँ पे देखो, ये फ्लावर 1 एंड ये फ्लावर नंबर 2। इसकी पोलन ग्रेन जाके इसके स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठेगी, तभी यहाँ पे जो है पोलन ट्यूब फॉर्म होगी और सीड बनेगा। जीनेटिकली हम देखें तो प्लांट तो सेम ही है भाई। तो जीनेटिकली ये है सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन हम देखें बाहर से फंक्शनली देखें तो क्रॉस पोलिनेशन है। क्यों क्रॉस पोलिनेशन है? क्योंकि यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट काम करेगा भाई। जो भी बीज होगी या फिर वाटर या फिर विंड, कोई भी काम तो यहाँ करेगा। यहाँ इसीलिए यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ये याद रखना पड़ेगा भाई। चलो आगे देखते हैं। बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी बिकॉज ऑफ पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। देखो भाई, ये सेंटेंस हमें गेटेनोगेमी के अंदर याद रखना होगा। आगे है जेनोगेमी। जेनोगेमी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पर तो सॉरी डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही डिफरेंट है। देखो भाई, हमने पहले सेल्फ पोलिनेशन में क्या देखा कि भाई ऑटोगेमी एंड ऑटोगेमी में आगे हमने देखे दो, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, और दूसरा था हमारा गेटेनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी के अंदर हमने चेस्मोगेमस यानी कि ओपन फ्लावर, सिंपल, क्लिस्टोगेमस यानी कि क्लोज फ्लावर। तीन एग्जाम्पल थे, हमें याद रखने थे, कोमेलिना, ऑक्जेलिस एंड वायोला। फिर गेटेनोगेमी यानी कि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, और क्रॉस पोलिनेशन हमारा एक ही है, जेनोगेमी, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा यूज होंगे। सिंपल बात, दो डिफरेंट प्लांट के पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा यूज होंगे। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, तो यहाँ पे भाई जेनेटिकली डिफरेंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि वेरिएशन आ सकता है भी। यहाँ पे याद रखना, जेनोगेमी में वेरिएशन आ सकता है जेनेटिकली। चलो फिर से एक बार इतना रिपीट कर लेते, क्या है भाई? पोलिनेशन, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलिनेशन इज 3 टाइप्स, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। ये है सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, जेनोगेमी, और क्रॉस पोलिनेशन है जेनोगेमी। आगे ऑटोगेमी की बात करें, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे सेम फ्लावर याद रखना है। द कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर, इट रिक्वायर्स सिनक्रोमी इन पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी कि पोलन ग्रेन रिसेप्टिविटी, पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक ही टाइम पे होनी चाहिए। ऑल्सो दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि दोनों पास पास होने चाहिए। वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, ये तीनों एग्जांपल हमें याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए। दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस फ्लावर यानी कि ओपन फ्लावर, कि जिसमें एंथर, एक ही फ्लावर के एंथर एंड स्टिग्मा यूज होते हो, ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर ये हमारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करें तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर दे डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि क्लोज्ड होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के नजदीक होते हैं। व्हेन द एंथर dehiscence इन द फ्लावर बड, द पोलन ग्रेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा फॉर द पोलिनेशन, एंड यहाँ पे कोई जो पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी यहाँ पे सीड बनता ही बनता है, ये बात हमें याद रखनी है। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगी। गेटेनोगेमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि फ्लावर
अलग अलग प्लांट सॉरी सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, याद रखना है। इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, भाई ये आ सकता है भैया, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, बट जेनेटिकली देखने जाए तो सेल्फ पोलिनेशन है। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। डन। जेनोकेमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, हमें यहाँ पे डिफरेंट प्लांट याद रखना होगा भी, जेनोकेमी यानी कि डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे इट ब्रिंग्स द जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा एंड जेनेटिकली वेरिएशन हमें देखने को मिल सकती है। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना भी। अगर आपको नोट्स चाहिए यहाँ से तो भाई मैं फटाफट से ये सब रफ करके आपको दे देता हूँ, आप लिख लेना अपने आप। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माधव एजुकेशन की यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।